उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पहले दिव्यांग युवती को अगवा किया गया और फिर उसके साथ गलत काम किया गया। रात का वो मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें लड़की खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागती है और आरोपी उसके पीछे दौड़ते रहे। घटना की जानकारी होने पर पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उससे पहले ये सीसीटीवी देखिए, जिसमें हैवानों से बचने के लिए लड़की सड़क पर भागती दिख रही है। बाइकें भी पीछे आती हुई दिखी, जिसमें एक पर इस बेटी के गुनहगार सवार थे। लड़की ने ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा था। पूरी घटना जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के आवास पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। देखिए, दावा किया जा रहा है कि युवती बहादुरापुरा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर रोते हुए मिली। इन हैवानों ने सोचा था कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद बच निकलेंगे, लेकिन योगी फोर्स ने 24 घंटे के भीतर इनका हिसाब कर दिया। जब योगी फोर्स का आमना सामना हुआ तो इन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में योगी फोर्स की भी गोली चली और नतीजा देखिए, 2 गुनहगार अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। बलरामपुरा की बेटी का दर्द और दरिंदों का डर दोनों अब सबके सामने हैं। जिन हैवानों ने वारदात की, उनका हिसाब योगी फोर्स ने पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं। प्रदेश भर में पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। 10 जिलों में मुठभेड़ हुई है और इसमें कहीं अपराधी घायल तो फिर कहीं जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो फिर अंजाम तो भुगतना ही होगा। योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों की नींद उड़ गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से बदमाश के गैंग्स में दहशत है। बीते 24 घंटों में पुलिस ने शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। ये तस्वीरें उसी का सबूत है। बात मिर्जापुर की करेंगे। यहाँ योगी फोर्स की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 20-20 हजार के 2 इनामी अरेस्ट हुए। दोनों पर लूट के मामला दर्ज है। फिरोजाबाद में भी ऑपरेशन क्लीन का असर दिखा। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 शातिर गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश आमने सामने आए। जवाबी फायरिंग में शातिर गौक्ष के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स ने मौके पर ही उसे काबू किया। आरोपी से पास से हथियार बरामद हुए। अपराध करने वालों के लिए अब यूपी की जमीन भी सुरक्षित नहीं। जहां बदमाश दिखे वहीं उनका ऑन द स्पॉट हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिजिटल रेप मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निजी स्कूल के गार्ड ने 2018 में 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया था। और इसी मामले में सूरजपुर जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए आरोपी चंडीदास पर 24,000 का जुर्माना भी लगाया। डिजिटल रेप मामले में 9 गवाहों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट अहम साबित हुई। दरअसल पूरा मामला 2018 का है, जब एक मासूम बच्ची स्विमिंग पूल में गई थी। उसी दौरान वहां पर मौजूद एक गार्ड ने उसके साथ में ये घिनौनी वारदात की थी। इस मामले में कोर्ट ने स्कूल को भी दोषी माना। अदालत ने स्कूल को 1 महीने के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। इसका नाम चंडीदास था और उसको उसके इस कृत्य के लिए आजीवन की कैद माननीय न्यायालय ने सुनाई है। माननीय न्यायालय ने 10 लाख का जुर्माना स्कूल पे भी लगाया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी अंग या चीज का जबरन इस्तेमाल कर सेक्स करना डिजिटल रेप कहलाता है। ये शब्द डिजिट और रेप शब्द से बना है। डिजिट का मतलब उंगली और अंगूठे से है। अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल कर डिजिटल रेप को अंजाम दिया जाता है। इसमें आरोपी पीड़िता के पास फिजिकली मौजूद होता है। मुंबई में कबूतरखाने को बंद करने के लिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ धर्म युद्ध छिड़ गया है। पशु पक्षी प्रेमियों के साथ ही जैन समाज बीएमसी के कबूतरखाने को त्रिपाल से बंद किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आज दादर में इसी कड़ी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। ये हंगामा है कबूतरखाने को बंद करने के खिलाफ। ये प्रदर्शन है उस कानून के खिलाफ जिसकी वजह से मुंबई के कबूतरखानों को बंद किया गया है। कबूतर को दाना डालने वाले और जैन समाज इसे दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वो कबूतरखानों पर तिरपाल को खोलने की मांग कर रहे हैं। जैन समाज के इस प्रदर्शन को लेकर अब मराठी एकीकरण समिति भी अब मैदान में है, जिन्होंने जय भवानी और जय शिवाजी के नारों के साथ दादर में प्रदर्शन किया। जैन समाजाने इकडे आंदोलन केलं, प्रशासनाचा निर्णय त्यावेळेला पोलिसांनी कसलीच कारवाई केली नाही। आज मराठी एकीकरण समिती प्रशासनाच्या समर्थनार्थ येते। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दादर स्थित 100 साल पुराने जैन समाज मंदिर के पास की गई। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की को अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाना भारी पड़ गया। लड़की के भाई ने रेस्टोरेंट में दोनों को एक साथ बैठे देखा तो फिर लड़का भड़क गया और लड़की के दोस्त को यहीं जमकर पीट डाला, क्योंकि भाई को ये मंजूर नहीं कि उसकी बहन किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाए। ऐसे में जब उसने अपनी बहन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो भड़क गया और रॉड से प्रेमी की जमकर पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि एक लड़का और लड़की आराम से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तभी रॉड लिए एक शख्स इंटर करता है और सीधे लड़के पर वार कर देता है। इतना ही नहीं, उसके पीछे 3-4 लड़के और पहुंचते हैं और प्रेमी को जमकर पीटते हैं। थोड़ी देर बाद भाई प्रेमी को छोड़कर बहन की तरफ आता है और दनादन थप्पड़ बरसाने लगता है और उसके पीछे 3-4 लड़के बाल पकड़कर प्रेमी को बाहर ले जाते हैं। ये पूरी घटना हापुड़ के एक रेस्टोरेंट की है, जहां पिज्जा खाने पहुंचे प्रेमी और प्रेमिका की जमकर पिटाई हुई। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। 15 अगस्त को देश जब आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब सीमा के उस पार से मुनीर की सेना अपनी नापाक हरकतों को उसमें खलल डालने की कोशिश करती दिखेगी। और इस साजिश का एक नमूना आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में देखने को मिला, जब पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के अलर्ट जवानों ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खिसियाहट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से मात खाने के बाद वो बौखला गया है। तभी तो अमेरिका की धरती से गीदड़ भभकी दे रहा है। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश की गई। टिका पोस्ट के पास आतंकियों ने घुसपैठ और बैट ने अटैक की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। जब आज़ादी का जश्न पूरा भारत मनाने में है, यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, उसी बीच पाकिस्तान इस आज़ादी के महोत्सव में खलल डालने की लगातार साजिश रच रहा है, जो सुरक्षा बल यहाँ पर विफल कर रहे हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा सके। भारतीय रेलवे अपने नाम कई नए कीर्तिमान दर्ज कर रहा है और अब इंडियन रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बनने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास ही हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेनें थीं, लेकिन अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर उतरने वाली है। जिस ट्रेन की झलक आप देख रहे हैं, ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है, जो जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक करीब 79 किलोमीटर लंबा है, जबकि शुरुआत में इसमें कुल 8 कोच होंगे। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन ट्रेन फॉर हेरिटेज पहल के तहत रेलवे ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। इस ट्रेन को ईंधन देने के लिए जींद में 1 मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन प्लांट का निर्माण जारी है। यानी भारत में रेलवे की तस्वीर अब बदलने का वक्त आ चुका है। दिल्ली वालों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक आदमखोर घूम रहा है। शायद सुनकर आप मेरी बात पर यकीन ना करें, और इसीलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। बरसात के दिनों में बायोडायवर्सिटी पार्क से जंगली जानवरों का निकलना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह तेंदुआ दिल्ली के इतनी करीब खुला घूम रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद बुराड़ी के आसपास रहने वाले लोग खौफ में हैं, क्योंकि 1 महीने पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन अब तक वो आजाद घूम रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ न सिर्फ जंगल में है, बल्कि खुले इलाकों तक आ चुका है। दरअसल बारिश के मौसम में ये खूंखार जानवर अपने शिकार की तलाश में अक्सर बाहर निकल आते हैं, जिससे खतरा काफी बढ़ जाता है। और इधर दिल्ली में ही गलाघोटू गैंग का आतंक भी देखने को मिल रहा है, जो सड़क पर लोगों को अपना निशाना बनाता है और कुछ ही सेकंड्स में लूट की घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाता है। सड़क पर खड़ा शख्स मोबाइल चला रहा है, लेकिन तभी पीछे से बदमाश आया और एक झटके में गर्दन दबोच ली। हाथ इतने मजबूत, पकड़ इतनी सख्त की सांस रुकने लगी। व्यक्ति ने बचने की कोशिश की, लेकिन गलाघोटू गैंग के पंजे से निकलना नामुमकिन था। गिरोह के बाकी 2 गिद्ध पहले से मौके पर मौजूद थे, जिसमें एक सीधा पास आया और उसकी जेब से नकदी, पर्स सब लूट लिया, जिसके बाद 3 आरोपी स्कूटी से फरार हो गए, जिसके साथ ये घटना हुई। वो इतना डर गया कि वो बदमाशों को रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। चंद सेकंड में पूरी वारदात, न चेतावनी न डर का नामो निशान। ये सिर्फ लूट नहीं, ये दिल्ली की सड़कों पर गलाघोटू गैंग की खुली दहशत है। दिल्ली से सटे नोएडा में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब एक इमारत की 4थी मंजिल अचानक धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, घर में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार विकराल लपटों ने पूरे फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। सामान धू-धू कर जल रहा है।
अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आग की लपटें सब कुछ जला देने पर आमादा है। दूसरी तस्वीर में पूरा घर धुएं से भर गया है। दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 113 इलाके के सरफाबाद की है। आग लगने के बाद जब दमकल की टीमें मौके पर पहुंची तो सकरी गलियों की वजह से उन्हें आग बुझाने में काफी दिक्कत आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक पेट्रोल पंप में हुई मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। दरअसल पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल लेने के नाम पर 2 बाइक सवारों में इस कदर कहासुनी शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करने लगे। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पेट्रोल पंप पर कतार में खड़े होने की वजह से शुरू हुए विवाद में एक शख्स घायल भी हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हाईवे पर एक ट्रक ओवरलोड लेकर जा रहा था और चलते चलते ये ट्रक बीच रास्ते में ही पलट गया। ट्रक के पलटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को इसका अंदाजा ही नहीं कि ट्रक ओवरलोड है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। वो अपनी धुन में ट्रक चलाए जा रहा है और आगे जाकर ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो बीच सड़क पर पलट गया। देखिए इस ट्रक की चाल को। खतरे से बेखबर ट्रक चालक इसे हाईवे पर दौड़ाए जा रहा है और ट्रक के पीछे चल रहा बाइक सवार अपने कैमरे में इस घटना को कैद कर रहा है। जाम में थोड़ी देर ट्रक रुकता भी है, लेकिन ट्रक चालक को अंदाजा नहीं लगता और ट्रक धड़ाम से पलट जाता है। पूरी घटना नासिक जिले के मनमाड़ की है, जहां पुणे इंदौर हाईवे पर चल रहा ओवरलोड ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक के आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। कर्नाटक के बेल्लारी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे एक चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इस दौरान पुलिस की चोर के साथ हाथापाई भी हो गई। क्योंकि चोर वारदात को अंजाम देकर वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसी को धर दबोचा। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें चोर एटीएम में घुसता दिखाई दिया। उसने सबसे पहले एटीएम खोला और उसमें मौजूद कैश निकाल लिया। सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा था। तभी वहां पुलिस की एंट्री हो गई। पुलिस के जवान ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे छोड़ा नहीं। इसी बीच कुछ और पुलिसकर्मी पहुंच गए, लेकिन चोर भागने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी अंदाज में चोर के पकड़े जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपराधियों और पुलिस के बीच तू डाल में पात वाला रिश्ता होता है। कभी पुलिस सुराग तलाशते अपराधियों तक पहुंच जाती है, तो कभी अपराधी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक चोर का पुलिस को चकमा देकर फरार होने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चोर गली में दौड़कर फरार होने की कोशिश में है, लेकिन उसकी कोशिश पर उस वक्त मंशा फिर जाती है जब मौके की नजाकत को समझते हुए उस गली में सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गली में भागते इस शख्स के पीछे भागती पुलिस को देख दोनों सफाई कर्मी एक्शन में आ जाते हैं। पहले तो वो उसे झाड़ू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच पीछे मौजूद दूसरा सफाई कर्मी भी चोर को पकड़ने के लिए लपकता है, लेकिन चोर उससे भी बचकर आगे निकल जाता है। हालांकि बाद में चोर को पकड़ लिया जाता है। सुहेल नाम के इस चोर को पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।